अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं सोबिया तारिक। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल और मोहम्मद मोहसिन साहब। इनसे हम आज के एपिसोड में बात करेंगे कल होने वाले मैच के हवाले से, और इसी दौरान हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद हाफिज़ इमरान साहब, हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बीच में राय लेंगे। कल होने वाले मैच के हवाले से हम सब की राय लेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था कल। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि दोनों की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस में क्या कमियां थी और आगे वाले होने वाले मैचेस में उनको उन कमियों को पूरा करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मोहसिन साहब के पास चलते हैं। मोहसिन साहब, कल होने वाले मैच के हवाले से पाकिस्तान ने 5 विकेट से श्रीलंका को हराया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी कमियां थी हमारी टीम में। मिडल ऑर्डर ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कैप्टनसी पर सवाल उठ रहे हैं। गुज़िश्ता मैच में जो कि हुसैन तलत पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, कल वो मैन ऑफ द मैच थे। तो इस हवाले से क्या टेक रहा है आपका? मैं एक थोड़ा सा अलहदा अंदाज से एक आपको शेर सुना दूँ। जी जी बिल्कुल, बड़ी समरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने पढ़ा कि कितने दिनों का प्यासा होगा यारो सोचो तो, शबनम का एक कतरा भी जिसको दरिया लगता है। तो हम श्रीलंका के खिलाफ जीते, हमें वो जीत कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो जाहिर है मुबारकबाद के मुस्तहक है, हमने एक मैच जीता, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम उनसे बेहतर खेले और हम जीत गए। इसमें जो जीता वो है जिसने गलतियां कम की हैं। श्रीलंका ने हमसे ज़्यादा गलतियां की हैं। लेकिन अगर देखा जाए हमें ये जीत तो अच्छी लगेगी ही, क्योंकि हमारे जो श्रीलंका के साथ ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 6 T20 मैचेस में से ये पाकिस्तान अब मैच जीता है। तो अगर देखा जाए तो ये विक्ट्री भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री समझी जाएगी। बड़ी विक्ट्री इसलिए नहीं ना, देखें आप अपनी लेगेसी को देखिए। आप पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तान की टीम है जिसने 3 ICC टूर्नामेंट जीते हैं, और श्रीलंका, बांग्लादेश, ये वो टीम्स हैं जिनको हम कभी कंसिडर ही नहीं कर रहे। आज हम उनकी जीत को, UAE की जीत को, ओमान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो परफॉर्मेंस है ना जी, परफॉर्मेंस देखिए, हम जीत गए, लेकिन क्या 134 रन का टारगेट ऐसे चेज किया जाता है? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि फॉर मी, जिस तरह हुसैन तलत ने जो इनिंग खेली है वो हम बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, हम आज भी उसको क्रिटिसाइज़ ही करेंगे, इसलिए कि 134 रन का हदफ हम जाके आखिरी ओवर्स में कर रहे हैं, उसमें आउट भी हुए। हुसैन तलत कल जिस तरह फंस के खेल रहे थे, या जिस तरह अगर यही स्कोर हमें 160-70 चेस करना होता है तो यही अच्छा, अगर देखा जाए, अगर हम अपनी पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री हम देखें, अगर हम इस टीम की स्पेसिफिकली हिस्ट्री देखते हैं, तो चाहे हमें कोई भी टारगेट दे दिया जाए, हमारे सामने आसान तरीन टारगेट भी हो, लेकिन हमारी एक लेगेसी चलती आ रही है कि हमने अगली टीम से अंडर प्रेशर ज़रूर आना है, मुश्किल से हमने जीतना है। हमारे लिए हम वन साइडेड मैच जो है ना, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारी खूबसूरती ये है कि हम दूसरे के लेवल पे जाके खेलते हैं। जो जितना के लेवल उसका हो ना, उतना ही हम उसी के बराबर खेलते हैं, हम उससे अच्छा नहीं खेलते। अच्छा देखिए ना, हुसैन तलत को हम अब ये होगा ये कि इस परफॉर्मेंस पे वो आगे भी खेलेंगे और कंसिडर किया जाएगा कि वो अच्छा खेल रहे हैं, जबकि वो अच्छा नहीं खेल रहे। इसी सिर्फ और सिर्फ हमारी ये वाली टीम नहीं, हम अपनी प्रीवियस टीम के बारे में भी बात करते हैं। माजी में हम चले जाते हैं, मिसबाहुल हक की हम कप्तानी पे अगर चले जाते हैं, वो कहते थे कि मैं 4 नंबर पे होता हूँ, मैंने बैटिंग के लिए आना होता है, लेकिन मैं उसके बावजूद बैटिंग स्टार्ट होते ही बैट्समैन के बैठा होता था, क्योंकि 3-3, 4-4 जो स्कोर्स हैं उन रन्स के ऊपर हमारे आउट होते थे, और मुझे क्या कहते हैं, ओपनर्स हमारे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो सिर्फ और सिर्फ इसी टीम के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? अगर देखा जाए तो हमारी प्रॉपर एक लेगेसी चलती आ रही है जो हमारे सीनियर्स ने हमारे जूनियर्स के लिए छोड़ी है। जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें देखिए फ़र्क कहाँ है। आप एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें आप बाबर आजम को, रिजवान को बाहर निकालते हैं, एक नई टीम फॉर्म करते हैं, और उसमें आप एक पॉलिसी बनाते हैं कि जी हम एक मॉडर्न क्रिकेट खेलने लगे हैं और उसमें हम 200 रन किया करेंगे। अच्छा, हम तो पहले भी 125-30 ही कर रहे थे, आज भी हम 125-30 ही कर रहे हैं, और आगे भी मुझे यही नज़र आ रहा है। हुसैन तलत पे आपने एक क्रिटिसाइज़ किया, वो क्रिटिसाइज़ बेसिकली हुसैन तलत पे नहीं हो रहा था, अगर आप गौर करें तो वो कप्तान के फैसले पे। लेकिन जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट जो है वो आपके प्लेयर की साइकिक पर तो पड़ता है। मुझे एक्सप्लेन करने दें। देखिए,
वो कप्तान के फैसले पे हो रहा था। उस दिन भी अगर आप पिछला प्रोग्राम में मेरे से बात आपने की थी तो मैंने ये कहा था कि हुसैन तलत बुरा नहीं है, उसको गलत जगह भेजा गया। हुसैन तलत उस वक्त आपको सूट करता है कि आपके 2-3 विकेट गिर गए हैं, आपके पास स्कोर 25, 30, 40 रन है, तो वहाँ मैच को लंबा करने के लिए तो वो आ सकता है। वो मैच फिनिशर नहीं है कि अगर आप उसको 7-8 रन की एवरेज दे देंगे, या उस दिन देखे ना, उस दिन मोमेंटम था एक, उस मोमेंटम में मोहम्मद हारिस आ सकता था, नवाज आ सकता था, फ़हीम अशरफ आ सकता था। कप्तान तो हमारा है ही नहीं ना, मतलब वो तो ना वो खिला रहा है, लेकिन ना अगर खेल देखा रहा है। जाए कि मोहम्मद हारिस की पिछली 5 परफॉर्मेंसेस इस तरह की नहीं है कि उन पे ट्रस्ट किया जा सके। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं ना कर, आप किस पे कर सकते हैं? देखिए आप फिर देखें ना, कल के मैच में भी उनके पास मौका था, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टैंड तो किसी और ने लिया। देखिए, कल अगर फ़र्ज़ करें कि कल अगर मोहम्मद नवाज इनिंग ना खेलता तो ये मैच का रिजल्ट बिल्कुल फ़र्क होता। मोहम्मद नवाज दी ओनली बैट्समैन जिसके बैट पे बॉल आ रही थी, जिसने मैच को कैरी किया, जिसने मैच की डायमेंशंस को चेंज किया। अदरवाइज़ ये हुसैन तलत मैच को अपने ऊपर ले रहा था, नर्व्स उसकी ब्रेक हो गई थी, बड़े इनिशियल लेवल पे ही वो अपना ड्रेन आउट हो गया था, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो गए थे। अगर 25-30 रन 50 रन पे आपको क्रैम्प शुरू हो गए हैं तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल हैं। तो जो उसने किया, वेल डन, वेल प्लेड, लेकिन वो इस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सही। तो दानियल, आपका मैं टेक इस पर जानना चाहूँगी। कल हमने परफॉर्मेंस देखी, अगर हम मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देखते हैं, जो उन्होंने 12 गेंदें खेली हैं, आपको उनमें से किस बॉल पे लग रहा था कि वो मुश्किल में है, कि सवाई उस बॉल के जिस पे वो आउट हुए हैं, जिस पे वो बॉल्ड हुए हैं? सोबिया, देखें, सबसे पहले तो मैच जीत गए, ये बहुत एक अच्छी हमारे लिए खबर थी कि हमने श्रीलंका, जो कि अगेंस्ट द ऑड्स जाके हम जीतते हैं, जिस तरह आपने रिकॉर्ड बताया कि लास्ट 5 मैचेस हम उनसे हारे हुए थे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि कल हमें टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का मौका मिल गया। यही अगर टॉस हमारे अगेंस्ट जाता तो हो सकता है रिजल्ट डिफरेंट होते। ठीक है, कल श्रीलंका ने गलतियां की, पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर आया, ये नहीं कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन श्रीलंका से बेटर है। बात आती है हमारी, इसके बावजूद मैच फंस चुका था। बिल्कुल वो तो हम 120 भी चेज कर रहे होते तो शायद इतने ही ओवरों में करते हम। लेकिन बात यह है कि सोबिया, अभी तक इस टूर्नामेंट में और इस ट्राई सीरीज के मिला के जितने मैचेस खेल लिए हैं, अभी तक हमें अपनी बेस्ट 11 का नहीं पता चल रहा। बेस्ट 11 क्या, हम अगर 11 कर भी लें तो हमें अपनी बैटिंग लाइनअप, हमें अपनी बॉलिंग लाइनअप का पता नहीं चल रहा। कल आपने मोहम्मद नवाज को यूज नहीं किया, साइम अयूब जो आपके फर्स्ट 3 मैचेस के हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे थे, आपने उनको भी यूटिलाइज नहीं किया। अगर मतलब इस तरह की एक टेस्टिंग 11 आपने खिलानी है इतने बड़े मैच में, एक टेस्टिंग 11 ही थी ना, शायद हुसैन तलत चल जाए, शायद हुसैन तलत के अभी तक मतलब टूर्नामेंट का ये फेज आ चुका है, टॉप 4 का फेज आ चुका है, अभी तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं जीत या हार की भी बात ही नहीं कर रहा, बाकी टीम्स को क्लैरिटी है। मैं कहता हूं बांग्लादेश की टीम अगर आप देखें, उनको पता है हमारे 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, हमारे 2 स्पिनर्स खेलेंगे, हमारे 6 बैटर खेलेंगे। उनको नंबर 8 की टेंशन नहीं है, उनको ये नहीं पता मैंने 1 ओवर इससे करवाना है, वो क्लैरिटी के साथ है। श्रीलंका ने कल अपनी टीम में एक स्पिनर लेके आए, एक और चेंज किया क्लैरिटी के साथ। इंडिया की टीम एक सेट पैटर्न के साथ चल रही है। हमारी टीम में एक तो पहले 11 की सिलेक्शन समझ नहीं आती, कप्तान साहब करते हैं, माइक हैसन हमारे कोच साहब करते हैं, एनसीए में बैठे आकिब जावेद साहब कर रहे हैं, हमें अभी तक इस चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 वीक पहले हमारे कोच साहब ने बैठ के फरमाया कि जी माइक हैसन साहब ने कि मोहम्मद नवाज दुनिया के बेहतरीन स्पिनर है, दुनिया के, पाकिस्तान के भी नहीं कहा, इस टीम के भी नहीं कहा, दुनिया के बेहतरीन स्पिनर है। और उस बेहतरीन स्पिनर को उन्हीं के कप्तान ने पिछले 2 मैच से बॉल नहीं करवाया। अच्छा, अगर हम कल की अगर हम पिच भी देखते हैं तो वो तो फास्ट बॉलिंग को कह रही थी ना सपोर्ट। मेरी बात, अगर आपको फास्ट बॉलिंग की पिच दे रही है, आप हसन नवाज को फिर किस तरह से ड्रॉप कर सकते थे? वो तो फास्ट विकेट्स का, आप हसन नवाज को ये कहते हैं जी ये फ्लैट विकेट्स का बैट। कल विकेट अच्छा था, कल फास्ट बॉलर को अगर कल इतना बॉल स्पिन भी नहीं हुआ तो आपके, लेकिन उनके स्पिनर्स ने तो आउट किए हैं, आपके स्पिनर जो अब्रार अच्छा दानियाल, है, अगर हम कल श्रीलंकन टीम को देखते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ आपके हवाले से क्या थी, आपके लिहाज से क्या थी उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग लाइनअप की? देखिए बॉलिंग लाइनअप में उनके पास जो नुवान तुषारा वो नए बॉल से आउट करते आ रहे थे, फास्ट थी या फिर स्पिन थी? अगर हम देखें कल इस टूर्नामेंट में अभी तक उनके स्पिनर्स कल के मैच की स्पेसिफिकली, कल उनके स्पिनर्स ने बॉल अच्छा किया, कल उनको नए बॉल से आउट नहीं मिला। पहले तो सो भी आपको पता है 138 रन इस विकेट पे इनफ नहीं थे। श्रीलंका के बहुत ज्यादा रैश शॉट्स की वजह से शायद उनका
माइंडसेट लास्ट मैच की वजह से थोड़ा चेंज हुआ भी, क्योंकि बांग्लादेश ने जो उनका टारगेट था अगर लास्ट हम मैच में देखते बड़ा हैं तो इजीली ज्यादातर चेज किया। स्पिन उनको है जो फेवरेबल है उनके लिए, वो स्पिन ही उनकी टीम को लेके जाते हैं बिल्कुल, आगे। लेकिन नुवान तुषारा के इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी न्यू बॉल से वो आउट करते आ रहे हैं, लेकिन कल उनको न्यू बॉल से आउट नहीं मिला। कल 5वें ओवर 6ठे ओवर में जाके तीक्षणा ने 2 आउट किए, तो उनको वो चीज हर्ट की। फिर मिडिल ओवर्स में आउट भी हुए, लेकिन रन्स इतने नहीं थे कि वो उसको इस तरह से डिफेंड कर पाते। लेकिन जो पाकिस्तानी टीम की जो क्लैरिटी इस टाइम नजर नहीं आ रही, वो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है कि आपको अभी तक, अब आप साइम अयूब की बात करें, लास्ट मैच में अगर साइम अयूब ने बॉल भी नहीं किया और जिस तरह की 5 इनिंग्स अच्छा में दानियाल, एशिया आप कप में मुझे उनके बताएं 21 कि जो हम रन्स कह हैं। रहे हैं कि प्लेइंग 11 जो है वो अभी तक हमारी सेट नहीं Settle हो down सकी, तो नहीं, आपके बिल्कुल। अकॉर्डिंगली जो हमारी प्लेइंग 11 है वो उस दिन की कंडीशंस, उस दिन की पिच के हिसाब से होनी चाहिए, या फिर हमारी सामने खेलने वाली जो टीम है पिच के उसकी हिसाब, हमने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखनी है? देखिए पिच के हिसाब से बिल्कुल होनी चाहिए। अब अगर आपने 11, अब आपको लग रहा है कि ये विकेट स्पिन विकेट नहीं है, आप साइम अयूब को ड्रॉप कर सकते हैं अगर उनकी बॉलिंग आपने हमारी नहीं जो देखी। सामने वाली टीम है जी। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बिल्कुल देखना अब आप जरूरी ये है ना देखें, इंडिया प्लेइंग के 11 के मैच लिए। में अगर हमारे नहीं, श्रीलंका ने आउट नहीं किया, उनके तीक्षणा ने 2 आउट किए, हसरंगा ने 2 आउट किए। श्रीलंका ने आउट नहीं किया, उनके तीक्षणा ने 2 आउट किए, हसरंगा ने 2 आउट किए। तो और उसके अलावा उनकी फास्ट बॉलिंग, उनके पास 4 फास्ट बॉलर थे कल। और बात ये नहीं है कि हसन नवाज स्पिन को खेल नहीं सकते, इससे पहले वो स्पिन को पीएसएल में भी अच्छी विकेटों पे वो हिट करते आए हैं। अब दुबई की अगर स्लगिश विकेट्स पे उनसे रन्स नहीं हुए तो आप अपने मेन बैटर को ड्रॉप नहीं कर सकते थे। अब 2 मैचेस से वो बाहर बैठे हैं, मुझे नहीं पता बांग्लादेश की मैच में वो खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है आपका जो मैच विनर होता है वो हर सिचुएशन में खेलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस और पिच। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साइम को ड्रॉप करके हसन आप नवाज किसी, को अब आप देखें हुसैन चांस दिया तलत को जाए। हम हाइंडसाइट में इस टाइम बहुत बड़ा मैच विनर इस टाइम डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन वो एक मैच में अगर हुसैन तलत ने 3 ओवर कर दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि हर मैच में वो हमें 3 ओवर ये में तो 2 हम आउट अपनी करके किसी देंगे। भी प्लेयर के बारे में नहीं कह सकते कि हमारा ये वाला प्लेयर जो है वो अगले मैच में 3 ओवर्स निकालेगा, 4 ओवर्स देखिए, निकालेगा। ना हुसैन हमारे तलत ओपनर्स, को- ना मिडिल ऑर्डर, हुसैन ना तलत को इंडिया के मैच में एक बली का बकरा ही बनाया गया एक तरह से, नंबर 4 पे भेज के। वहां पे उसको भेजना बनता नहीं था, जिस तरह मोहसिन साहब ने भी बात की, वो डिसीजन आपका गलत हुआ। सबसे ज्यादा अगर इस टीम में जो मिसफिट प्लेयर है वो आपका कप्तान है। ना हमें पता चल रहा है कि कप्तान साहब को बैटिंग कौन से नंबर पे करवानी है, 4 पे दें, 5 पे दें, 6 पे दें। कल वो 1 ओवर भी करने आ गए। अगर आपको लग रहा था कि स्पिनर विकेट है तो आपके पास तो 2 स्पिनर और थे बॉलिंग करवाने के लिए, आपने उनसे तो बॉल करवाया नहीं। पूरे टूर्नामेंट में आगा सलमान ने बॉल नहीं किया। ही हैज नो क्लैरिटी, नो विजन। इस टाइम इस 11 के अंदर उनका अच्छा मुझे दानियाल, कोई रोल सॉरी नजर टू नहीं आ इंटरप्ट यू, लेकिन रहा। हमें हाफिज साहब ने ज्वाइन किया। हाफिज साहब से जानते हैं। हाफिज साहब, अब कल की पाकिस्तान और श्रीलंका की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से खुश हैं, मतलब सेटिस्फाइड हैं? कल के मैच की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, वो टीम की अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अगर बिलखुसूस कल के मैच की बात की जाए, जिस तरह से क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने फतह तो हासिल की है उसमें। अब कौन कैसे खेला है, कौन कैसे नहीं खेला है, ये एक अलग बहस है। जो जिसका पोटेंशियल है वो उस पोटेंशियल पर खेल रहा है, और पाकिस्तान को फतह मिली है। बुनियादी तौर पर वो शाहीन को पहले ओवर में विकेट मिल जाना, उसके बाद अबरार की बॉलिंग, हारिस की बॉलिंग, तो ओवरऑल जो एक कलेक्टिव एफर्ट थी वो नजर आई है, और उसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। बॉलिंग एक बार फिर बैटिंग पाकिस्तान की टॉप से विकेटें गिरी हैं, और शुरू में जो कैचेस लिए हैं 1-2 श्रीलंका ने, वो भी कुछ गैर मामूली अंदाज पे कैचेस उन्होंने लिए, और पाकिस्तान की 1-2 विकेटें उस अंदाज में भी गई। फिर जो हारिस का आउट होना था, अच्छा बॉल, सही बात तो है नहीं है, लेकिन किसी का ये कहना कि वो स्पिन बॉलिंग को, अगर सलमान अली आगा ने कहा था हुसैन तलत के बारे में गालिबन कि वो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो कल वो चीज तो नजर नहीं आई है कि अच्छा खेलना और वक्त गुजारना, इन दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल, जो अच्छा खेलते हैं वो डोमिनेट करते हैं, उनकी अथॉरिटी नजर आती है मैच में बैटिंग करते हुए। जो भी अच्छा खेलता होगा, अगर वो फास्ट बॉलर अच्छा है, स्पिनर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है, तो उसकी वो चीजें, जब वो बॉलिंग कर रहा है या बैटिंग कर रहा है, स्पिन बॉलर है या फास्ट बॉलर है, बैट्समैन है टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में, वो अथॉरिटी के साथ नजर आता है। जी। अच्छा हाफिज साहब, क्या आपको यही पाकिस्तानी टीम इस बार आपको फाइनल्स में नजर आ रही है? देखिए, अल्लाह करे पाकिस्तान फाइनल खेले, इसमें कौन नहीं चाहता। पाकिस्तान में बिल्कुल चाहते तो सभी हैं, बिल्कुल चाहते तो सभी हैं, लेकिन जो हमारी टीम जिस तरह से खेल रही है और आगे जो एक मैच हमारे सामने मौजूद है, उसके बाद क्या आपको पाकिस्तानी टीम नजर आ रही है फाइनल्स में? देखिए, ख्वाहिश सभी की है कि पाकिस्तान टीम फाइनल ना सिर्फ खेले, फाइनल जीत भी जाए। कौन ये नहीं चाहता
कि पाकिस्तान एशिया कप का फाते हो, बिल्कुल। लेकिन क्या उस टाइटल को जीतने के लिए आपके पास वो तमाम वसाइल मौजूद हैं? आपके खिलाड़ी उस हद तक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं जो कि आप ये तवक्को कर सकें उनसे, या आप उनसे ये इस अंदाज में, मस्बत अंदाज में उम्मीद बांध सकें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर जब कभी भी आने वाले मैचेस में आएंगे तो कामयाब होंगे? तो आपके ज़हन में फौरी तौर पर खदशात आएंगे और खदशात बड़ी हद में होंगे, उनका हिस्सा ज्यादा होगा। तो ये ख्वाहिश की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगला मैच अगर फाइनल में जाने के लिए उससे पहले अगला मैच जीतना है तो वो जीतेंगे, उसके बाद फाइनल की बात होगी। अभी तो ये कबल वक्त है कि वो फाइनल में जाते हैं या नहीं जाते। ख्वाहिश जरूर है वैसे तो पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तान को अगला मैच भी जीतना है अच्छे अंदाज में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, एक खबर ये भी है कि शोएब अख्तर ने पीसीबी को ये ऑफर दी है कि मुझे आप मौका दें, मैं आपको पेसर्स ढूंढ के दूंगा। तो आपके ख्याल से पीसीबी को ये मौका दे देना चाहिए? देखिए, ये जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था उसके पोस्ट मैच में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया था, और वो पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाज हैं, दुनिया के तेज फास्ट बॉलर हैं आज तक। उनसे काफी अरसे से, गुज़िश्ता कुछ 4-5 सालों से पीसीबी को इस तरह की ऑफर्स करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके मौका नहीं उनको मिला इस चीज का। नहीं, ऐसी उन्होंने कोई ऑफर नहीं की कि मैं ढूंढ के दूंगा। और कभी कभार अगर कोई बात कर दी है उन्होंने, ये इस मरतबा की है। इससे पहले तो उनसे कहीं पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो शायद चेयरमैन पीसीबी के उस पोजीशन के लिए वो बात कर रहे थे। आप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के साबिक, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम बेहतर खेले। अब जहाँ तक पेसर्स ढूंढने की बात है, अकेले शोएब अख्तर अगर आ जाएंगे तो निजाम तो वही रहना है। अगर शोएब अख्तर को ये कहना पड़ रहा है तो ये बुनियादी तौर पर एक लतीफ तंज होता है जिसको समझने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पहले से लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उनको भी कहा होगा कि तुसी कुछ कर लो। ठीक है, तो बाहर बैठे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, शोएब अख्तर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी खिदमात लेना चाहता है, शोएब के पास इतना वक्त है, तो वो जरूर उनकी खिदमात हासिल की जानी चाहिए। लेकिन क्या निज़ाम आपका मौजूद है, एग्जिस्ट करता है कोई, जिसके जरिए आपने फास्ट बॉलर्स को ढूंढना है, फिर आपने उनके लिए एक रोड मैप तैयार करना है, फिर आपने उनको मुख्तलिफ सतह की क्रिकेट खिलाते हुए पाकिस्तान टीम तक लेके आना है। इस वक्त जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, इन्हीं के ऊपर तवज्जो दे लें तो हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में नताइज के एतबार से कुछ बेहतरी आ जाए। तो ये भी उनकी, जहाँ तक अगर उन्होंने पीसीबी को कहा है तो पीसीबी को सोचना चाहिए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने अंदर के लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ पे क्रिकेटर्स की कमी तो नहीं है ना, काफी सारी तादाद में क्रिकेटर्स काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इसके साथ एक मसला इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से है ना, वहाँ पर इंडिया में उनके जो जर्नलिस्ट हैं या जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, अगर पाकिस्तान खिलाड़ियों की सेलिब्रेशन को देखते हुए या उनके मुख्तलिफ इशारों को देखते हुए जिस तरीके से हारिस रऊफ का कंडक्ट था जो उन्होंने किया ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान मैच, या साहिबजादा फरहान की सेलिब्रेशन थी, उस पर इंडियन क्रिकेटर्स ने और उनके मीडिया ने खासा शोर मचाया हुआ है। लेकिन उनको ये नजर नहीं आता कि जो सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर किया था वो क्या था, महेंद्र सिंह धोनी ने जो किया था वो क्या था, और क्रिकेटर्स ने अगर किया तो वो क्या है। अगर इसका आगाज किया है तो वो सूर्य कुमार यादव ने किया है। अजहरुद्दीन ने, जो कि इंडिया के फॉर्मर कैप्टन है, उन्होंने तो फिर बीसीसीआई को भी तनकीद की है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने मैच ही खेल लिया है तो फिर हाथ मिलाना ना मिलाना कौन सी बात रह जाती है उसमें। तो ये वहाँ इंडियन मीडिया, उनके क्रिकेटर्स, उनको ये, वो अब बात करें जरूर है, जो हारिस रऊफ ने किया वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको ड्राइव किसने किया उस तरफ, इनिशिएट किसने किया, खेल में सियासत को कौन लेके आया? तो ये इंडियन मीडिया लेकर आया है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है। इंडिया की गवर्नमेंट, उनका मीडिया, ये सारे के सारे तो पाकिस्तान के बारे में हर वक्त बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं मनफी अंदाज में। जिसका दिल करता है उठा के वो पाकिस्तान पर बात करना शुरू कर देता है गैर मुनासिब अंदाज में, नामुनासिब अंदाज में। तो ये जो अगर हारिस रऊफ को तनकीद कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान को तनकीद कर रहे हैं, तो सूर्य कुमार यादव पर भी बात करें ना, उसने क्या किया है? उसने भी तो सियासत को खेल को सियासत ज्यादा किया है ना, तो उसका हिसाब कौन लेगा? हालांकि वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। हारिस रऊफ ने जो क्या किया, उसने तो इशारे किए हैं ना, तो आपने तो बोला है वहां पे, लोगों को बताया है। नरेंद्र मोदी का जो उसका नैरेटिव है, उनकी गवर्नमेंट का या उनकी एस्टैब्लिशमेंट का, उसको आपने खेल के मैदान में खड़े होकर बयान किया है। तो उस पर भी तो बात करें ना, वहां पर जुबानें उनकी क्यों बंद हो जाती हैं? ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदानों को भी चाहिए कि वो खेल को खेल के मैदान की
अंदाज में इसके साथ बर्ताव करें, और इस खेल के मयार को बुलंद करने के लिए जो सबसे ज्यादा अहम चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से, वो यही है, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने हारिस रऊफ की मदद सराई कर दिया, उसको उसके लिए तारीफी कलमात लिख दिए हैं। वो ठीक है, आपको सियासत करने का, आप सियासत करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट टीम के लिए, किसी भी मुखालिफ टीम को सबसे बड़ा जवाब मैच की फतह की सूरत में आपने देना है। बिल्कुल। मैच जीतकर आपने मुखालिफ टीम को दबाव में लाना है और उनके ऊपर बर्तरी साबित करनी है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो बाकी तमाम चीजें अपनी जगह पर ऑर्डर में आपको होती हुई नजर आएंगी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कंपटीशन में वापस आना है, मैचेस जीतने हैं, और सियासतदानों को ये ख्याल करना है कि इस खेल को सियासत से, सिफारिश से, इसमें जाती पसंद नापसंद से पाक करें और इसके मयार को बुलंद करने के लिए काम करें। और वही अगर ठीक हाफिज साहब, हमें जो है हर चीज का जो जवाब है वो अपनी परफॉर्मेंस से देना है। हमारी टीम ने मैचेस जीत कर अपनी परफॉर्मेंस से इन सब चीज़ों का जवाब देना है। हम एक बार दानियाल की तरफ वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। दानियाल, आप बताएं, जैसे कि हमने अपने मैचेस में देखा है, कल के मैच में भी हमने देखा है, जितना मर्जी आसान हमारे लिए टारगेट है, लेकिन हमने मैच को एंड पे फंसाना ही है। एक पॉइंट पे आके हमें लगने लग जाता है कि बस अब मैच हमारे हाथ से निकल गया है। और अब देखते हैं हमारी डॉट बॉल्स की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। लाजमी है कि हमारे जब नए बैट्समैन ने आना है तो उसको सेट होने के लिए 1-2 ओवर्स लगाने ज़रूरी है। इस चीज़ को कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक होगी ये चीज़ हमारी? सो ये देखें, जब पहले आपने बात की है कि मैच फंसाने की, तो ये तो एक हमारी एक रीत रिवायत रही है, चलती आ रही जब से हम बड़े हुए क्रिकेट देखते हुए, यही हमने सिर्फ ये टीम नहीं, हमारी माजी की टीम्स भी ये रिवायत कायम रखी है। देखिए, रोल क्लैरिटी का ना फर्क आ जाता है। अब आपको यहाँ पे नंबर 4 पे अगर कल आगा सलमान के पास ऑप्शन थी तो वहां पे आपको क्या चाहिए था? सिंगल डबल्स। आप विकेट पे रुक भी सकते थे। देखिए, मैच की सिचुएशन के हिसाब से अगर आप डॉट बॉल्स खेल भी लें तो कोई मसला नहीं। अगर आपकी डॉट बॉल्स वाली बात बिल्कुल ठीक है, कुछ पॉइंट पे डॉट बॉल जरूरी होती हैं। मतलब अगर आपके पास टाइम है और आपको लग रहा है कि आप मैच फिनिश कर सकते हैं, सो वेल एंड गुड है। लेकिन इस टूर्नामेंट में सुपर फोर्स में 40% डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली है, जो कि नंबर 1 है। उसके बाद बाकी तीनों टीम्स आती हैं और बाकी एसोसिएट टीम्स है, तो उनकी तो क्या ही बात। लेकिन पाकिस्तानी टीम की ये जो डॉट बॉल परसेंटेज, अब साहिबजादा फरहान ने इंडिया के मैच में उस दिन 58 रन किए हैं। उसके अंदर 3-4 छक्के भी हैं, चौके भी हैं, लेकिन 45 बॉल्स उन्होंने खेली हैं। तो आप ये देखिए उनकी डॉट बॉल परसेंटेज किधर है। वो एक हिट करते हैं, 3 बॉल रोकते हैं, फिर एक हिट कर देते हैं। तो इससे बॉलर की ना लाइन एंड लेंथ के अंदर कोई इश्यू आ रहा है, ना बॉलर को कोई इश्यू होता है। इसके अंदर आउट होने के भी चांसेस ज्यादा हैं कि आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे, बॉलर को एक ही बैट्समैन को बॉल बार बार करना पड़ रहा है, तो वो बॉलर के लिए भी आसानी है। और ये चीज जो है हमारे ऊपर से लेके नीचे तक है। अगर कल मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की, अल्लाह करे वो आगे भी ऐसी बैटिंग करे, लेकिन मोहम्मद नवाज का जो रोल है वो सिर्फ बैटिंग का नहीं है। मुझे अभी तक बड़ी एक चीज समझ नहीं आ रही कि हमारा अगर एक नंबर 1 बॉलर है वो बॉलिंग कैसे नहीं कर रहा। अगर आपके ही बॉल स्पिन विकेट पे मोहम्मद नवाज ने बॉल नहीं करना तो कहां पे बॉल करना। तो कैप्टन की जो क्लैरिटी है, माइक हैसन की जो क्लैरिटी है, इस टाइम सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मार्क है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो इन दोनों की जो पार्टनरशिप है, जिसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप टेस्टिंग 11 खिला के आप एशिया कप नहीं जीत सकते। डॉट बॉल परसेंटेज, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे, बॉलिंग, नया बॉल कौन करेगा, पावर प्ले के बाद बॉल कौन करेगा, ये ऐसे लगता है कि गले मोहल्ले का मैच हो रहा है और उस दिन डिसाइड करते हैं अच्छा आज तू ओवर कर ले पहला, आज ये कर ले। अच्छा मोहसिन साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारी टीम में इस वक्त जो लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट हैंडेड हमारे पास ऑलमोस्ट 6 बैट्समैन हैं ऑलराउंडर समेत, तो क्या ये कॉम्बिनेशन हमें किसी भी लिहाज से फ़ायदा दे रहा है या आगे भी देगा? देखिए, फ़ायदा उस सूरत में होता है कि अगर लेफ्ट और राइट खेल रहे हो। देखिए ना, होता ये है कि ये लेफ्ट एंड राइट आपको बॉलर की जो लाइन लेंथ है उसको ख़राब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए होता है। अब ये जो स्ट्राइक रोटेट होता है ना, स्ट्राइक रोटेट होगा तो फिर लेफ्ट एंड राइट का कोई फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर एक बॉलर ने लेफ्ट को फंसा लिया है और वो सिंगल ही नहीं करने दे रहा, तो उसका क्या फ़ायदा लेफ्ट एंड राइट का? राइट आएगा। तो ये अगर जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं होता तब तक आपको लेफ्ट राइट का फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ ये है कि हमारा जो सबसे इशू है ना जी, वो ये है कि हम जो आज मैच खेला है इसकी बुनियाद पे हम अगले मैच की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जिस तरह इन्होंने बात की कि नवाज को बॉल नहीं कराई जा रही, तो इंडिया के मैच में अगर नवाज को स्कोर हो गया तो हमने अगले 2 मैचों में नहीं कराया। ये क्या बात हुई? तो जिस वक्त आज वाले मैच में हमने क्या करना है कि आज मैच हुआ, इसी की अगले की प्लानिंग हमने आज कर लेनी है कि नवाज को आज स्कोर हुआ तो अगले में नहीं कराएंगे, ये लेफ्ट ने नहीं किया तो वो नहीं कराएंगे, आज इसने लेफ्ट को अच्छा नहीं खेला तो कल भी नहीं खेलेगा। ऐसा नहीं होता।
हर दिन एक नया दिन होता है। आज किस विकेट पे मैच हुआ है और आपके खिलाफ कौन सा। अगर हमारा बॉलर हर रोज अच्छी बॉल नहीं कर सकता तो ये जरूरी थोड़ी है कि दूसरों का हर रोज ही वही, मतलब एक ने अच्छा किया तो हर मैच में अच्छा करेगा। बुमराह हर मैच में अच्छी करता है, हमारे खिलाफ अच्छी नहीं कर चुका। तो हमें जो सबसे बड़ा इशू है इन तमाम इशूज से बड़ा, वो हमारा सिचुएशन को रीड ना करना, विकेट को रीड ना करना अकॉर्डिंग टू द विकेट। जिस तरह इंडिया के खिलाफ अगर आप खेल रहे हैं तो हुसैन तलत का ऊपर भेजना। अच्छा, अगर हम जैसे हम प्लेइंग 11 की बात करें, बिल्कुल प्लेइंग 11 की जो हम बात करें, तो आपके ख्याल से जो आगे हमारा बांग्लादेश के साथ मैच है वो इस पिच पे नहीं है हमारा मैच, ठीक है, तो आपके ख्याल से हमारी प्लेइंग 11 यही वाली सूटेबल है बांग्लादेश के मैच के लिए? ये हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई क्रिकेटर ये बता ही नहीं सकता कि अगले मैच में आपकी प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए, जब तक आप विकेट नहीं देख सकते। अगर कोई बंदा कहता है तो ये गलत बात है। लेकिन वो विकेट हमारे लिए नहीं तो नहीं है ना, हमारे प्रीवियस मैचेस भी वहां पे विकेट पे होते हैं। एक देखे, अगर विकेट का आपको पता है तो फिर ही आप डिसाइड करेंगे ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो विकेट और टीम ये दोनों ही कंडीशंस हैं। जिस तरह आपने बताया कि हमारे पास 5 से 6 लेफ्ट है, बिल्कुल, तो जो हमारा अपोनेंट है वो 5 से 6 लेफ्ट को तो जेन में रखेगा ना, और उस विकेट को भी रखेगा। अगर वो ये देखे कि विकेट है वो इंडिया पाकिस्तान वाली जिस पे हर बॉलर पिट रहा था, इट वाज परफेक्टली ट्रू विकेट जिसको कहते हैं, बिल्कुल ट्रू बाउंस, ट्रू विकेट, अगर हिट लग रही है तो पूरी लग रही है, तो आप उस विकेट पे आपकी टीम और होगी। और अगर एक बॉल जिस तरह साइम अयूब को बॉल नहीं कराई जा रही तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं है। इशू क्या है? पब्लिक प्रेशर, कि लोगों ने शोर कर दिया। अच्छा, ये साइम अयूब का पब्लिक प्रेशर है, ये कब मतलब इंडिया के खिलाफ आपने पहले 8 में 3 ओवर पहले 8 में उसको 3 करा दिए, मार पड़ रही है। हमारे प्लेयर्स ने खास तौर पे ये भी कहा था कि हमारे लिए जो दुबई की पिच है वो हमारे लिए मुश्किल है। अगले 2 मैचेस हमारे हैं ही उसी पिच के ऊपर ना। भाई आप ये क्यों सोचते हैं मुश्किल है? भाई दोनों के लिए है ना। ये तो बात ही इतनी मतलब नॉन प्रोफेशनल है, बिल्कुल, कि आप कह रहे हैं कि जी विकेट मेरे लिए, तो आप इसका मतलब आप मैच पहले दिन ही आप हार के अंदर जा रहे हैं। आपने अपनी साइकिक शो कर दी है ना, माइंडसेट क्या दे रहे हैं आप। तो आपको तो ये देखना है कि भाई उन्होंने भी खेलना है, तो प्रोवाइडेड कंडीशन में, गिवन सिचुएशन में आपने। अच्छा, क्या हमारा ये कहना बनता है कि पिच अभी भी हमारे लिए मुश्किल है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जितना पाकिस्तान को एक्सपीरियंस है दुबई की पिच के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल किसी और को है। हमने ट्राई नेशन सीरीज भी खेली है, मुझे ये बताएं उसके बावजूद ये कहना कि ये पिच मुश्किल है। जाता है इंटरनेशनल क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, प्रोफेशनल क्रिकेटर, आप और यहाँ तक कि यूएई हमारा सेकंड होम के लाया जाता था एक पॉइंट। इसको छोड़ दें, यू आर बीइंग पेड फॉर दैट, ठीक है, एग्जैक्टली। अगर आपको पे हो रहे हैं तो आप प्रोफेशनल हैं। तो प्रोफेशनल में और एक नॉर्मल में क्या फर्क होता है? अडेप्टेबिलिटी का, कंडीशन को यूटिलाइज करने का। अब मैं ये एक ऐसा प्रोफेशनल हूँ कि मैं कहूँ कि जनाब इस किस्म की विकेट होगी तो मैं स्कोर करूंगा, और मुझे आप लेफ्टी बॉलर कराएंगे तब करूंगा, अगर मुझे सजा आ गया फिर नहीं मैं करूँगा। तो ये कैसे? मैं हाथ खड़े कर दूंगा। हाथ खड़े कर। तो ये जो आपकी ना 2-3 चीज़ों से निकलना पड़ेगा। हम ना इसको इंजॉय करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, वो जालिम शर्म की बात है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। मतलब मैं कैसा प्लेयर हूँ या कैसी टीम लेके जा रहा हूँ कि मेरा पता ही नहीं है, कि मैं प्रेडिक्टेबल होना चाहिए कि इंडिया प्रेडिक्टेबल है, ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्टेबल है, इंग्लैंड प्रेडिक्टेबल है, न्यूजीलैंड प्रेडिक्टेबल है, साउथ अफ्रीका प्रेडिक्टेबल है। तो भाई हमें प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। आपको पहले से पता ना कि इंडिया हमसे अच्छा है, बिल्कुल, एग्जैक्टली, प्रेडिक्टेबल है। तो अच्छा, अगर हम ये देखते हैं ना प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल, तो ये सिर्फ हमारी करंट टीम के ऊपर नहीं फिट बैठता कि हमें पता नहीं है कि प्रेडिक्टेबल है कि अनप्रेडिक्टेबल है। ये रिवायत हमारी पहली टीम से भी चलती है। जब हमारी टीम एक अच्छी तस्वुर की जाती थी उस टाइम पे भी हमारी टीम एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल समझी जाती थी कि हम उन टीम से हार जाते थे जिनसे समझा ही नहीं जाता था कि हार सकते हैं। हमने अपनी क्रिकेट से कुछ टर्म्स को ना निकाला, प्रेडिक्टेबल, मॉडर्न क्रिकेट, स्ट्राइक रेट, एग्रेशन, कंटेंट, इंटेंट, ये कुछ नहीं होता। क्रिकेट क्रिकेट होती है, स्किल्स की जरूरत है। आप ये बताएं, क्या आपने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी? क्या आपने इंजमामुल हक, सईद अनवर से बेहतर खेलना शुरू कर दिया? क्या आपने मियांदार से बेहतर शुरू कर दिया? आपने वसीम अकरम से बेहतर बॉल करनी? कन्वेंशनल क्रिकेट, कन्वेंशनल जो, अगर एक बंदा देखता है यार ये कप एक बेहतरीन कप है,
तो मुझे उसी बेस पे जो जिस जगह ये प्रोड्यूस हुआ है ना, उसी प्रोडक्शन पे वापस जाना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैंने तजर्बा किया, चले सीख क्योंकि लिया, हम आपने ठीक तजर्बात किया, गलत करके किया। देख चुके हैं, अभी तक जो है हम मुकम्मल एक प्लेइंग 11 नहीं आप बना सके अंदाजा जो कर एक लें। प्रिडिक्टेबल हो कि हाँ ये टीम आपका जो हमें कोच जितवाएगी। है उसने वो क्या थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा खासा जीत रही थी, उसने कहा नहीं, उसने ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, बाल वाले अंदर, अंदर वाले माइक बाहर। हसन साहब ने ये टीम भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही बना दी। यही देखे ना कि वो उसका रिजल्ट क्या उस था। टीम में भी यही रोल था, भाई आज 20 रन ये करेगा, आज 2 विकेटें ये, आज 1 ओवर ये। नो क्लैरिटी इन द 11, नो क्लैरिटी इन द बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर। नो क्लैरिटी इन आवर टीम, नो क्लैरिटी इन बैटिंग लाइन, नो किस्मत पूरी का क्लैरिटी पता है इन आपको? बॉलिंग लाइन। इसी किस्मत में पूरी का पता है आपको? मोहसिन साहब हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए रख लेते हैं। इस पे आज हम डिस्कशन नहीं कर सकेंगे, जितनी हमने डिस्कशन आज कर ली है मेरे ख्याल से वो बहुत डिस्कशन है। और मेजर पॉइंट जो हमने पिन पॉइंट किया है, मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, स्किल्स बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमारी टीम को प्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि ये टीम जो है हमें जितवाएगी ज़रूर। इतना हमारा जो ट्रस्ट है हमारी टीम पे डेवलप होना चाहिए। आज के एपिसोड से इतना ही। मोहसिन साहब का, दानियाल साहब का और हाफिज़ इमरान साहब तीनों का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।